अगर शाहनवाज मारने जाता उसकी गन कहाँ पर है? नाज़रीन ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा बताया इन्होंने कि अगर शाहनवाज वहाँ पे मारने जाता, शाहनवाज से कोई अगर वो मरा है तो पिस्टल कौन लेके जाता, उसका पिस्टल बरामद होता, कुछ चीज़ें बरामद होती। उसने मुंह से अपने बकौल हैं ये शापर के, एक फायर मारा है, शाहनवाज नीचे गिर गया, दूसरा फायर क्यों किया फिर इन्होंने? सवाल का जवाब दो ना मुझे, मैं ये कहता हूँ हमारे सवाल का जवाब दो। ये प्लानिंग थी ना उन लोगों की असल में। अब देखो ना, अगर हम मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा अस्सलाम। जी तो नाज़रीन आपको पता है शापर जिस तरह गिरफ़्तार हो चुका है और शापर की तरफ से कुछ इल्ज़ामात शाहनवाज पर लगाए गए हैं कि आया कि ये हमें आया था मारने, इसके पास भी गन थी, ये पहले आया, इसने फायर वगैरह भी किए हैं और एक फ़ायर मेरे बड़े भाई को लगा पेट पे। अब शापर इस टाइम आपको पता थाने के अंदर हवालात में मौजूद है और उसकी बाजू टूटी हुई है। उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया शापर ने कि उसने सलेंसर मारा, मुझे मेरी बाजू टूट गई है। शापर की तरफ से नाज़रीन ये भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि शाहनवाज ने मुझे सलेंसर वगैरह मारे हैं, मेरी बाजू टूटी है जिसकी वजह से, और सर पे जो चोट लगी थी जिसकी वजह से मैंने बाल कटवाए हैं। ये आया कि ये सारे इल्ज़ाम सच हैं। शाहनवाज के भाई मौजूद हैं जो मुद्दई हैं इस केस के, यूसुफ भाई, इनसे जानेंगे कि ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आया कि ये दुरुस्त हैं या एक कोई प्लान बनाया जा रहा है जिसके ज़रिए कि इसको केस को किसी और रुख की तरफ मोड़ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर आपको पता है शापर गिरफ़्तार हो चुका है उसकी, और सबसे बड़ी बात है कि उसका एक बयान भी आया, उसके अंदर ये कह रहा है कि जी शाहनवाज मेरे घर आया, पहले उसने फायरिंग की है, उसके पीछे जो लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम बिल्ला पठान, वो बता रहा है कि उसने फायरिंग की है और उसके बाद वो जो है शापर ने मेरे सलेंसर मारा, बाजू टूटी है, सर पे चोट लगी है। आया कि ये सही कह रहा है? ये देखो ना, हमेशा ये सब आप भी समझदार हो माशाल्लाह के वो हमेशा चोर को पकड़े तो कभी अपनी चोरी मानता है कि मैंने चोरी की है, ठीक है ना। तो अपने बचाव के लिए कुछ मर्ज़ी जो मर्ज़ी कह सकता है, ठीक है ना। असल में FIR हो गई है, 302 का मुकदमा लग चुका है उनके ऊपर, तो अपने बचाव के लिए जो मर्ज़ी कर सकें कह सकते हैं, हमने ये किया। असल में अब देखो, अगर शाहनवाज मारने जाता उसकी गन कहाँ पर है? नाज़रीन ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा बताया इन्होंने कि अगर शाहनवाज वहाँ पे मारने जाता, शाहनवाज से कोई अगर वो मरा है तो पिस्टल कौन लेके जाता, उसका पिस्टल बरामद होता, कुछ चीज़ें बरामद होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि 15 पे शापर वगैरह ने खुद कॉल किया कि हमने डकैत पकड़ा है। ये प्लानिंग थी ना उन लोगों की असल में। अब देखो ना, अगर हम गुनहगार होते, हमारा कोई कसूर होता, पुलिस हमको भी पकड़ लेते, ठीक है ना। हमेशा गुनहगार को पुलिस वाले पकड़ते हैं, ये सबको, ये पुलिस वालों को भी पता है ये गुनहगार हैं, इन्होंने किया सब कुछ, ठीक है ना। तो अपने बचाव के लिए जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अब देखो वो कह रहा है शापर कि मेरे भाई को हाथ में फायर लगा है, हाथों पाई हुई है। मारने वाला कभी भी हाथों पाई करता है? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब आप समझ, पुलिस वाले भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात, और शापर कह रहा है कि सबसे पहले जब हाथों पाई हुई है, भाई को फायर लगा हाथ में, ठीक है ना। तो अगर फायर मारता मेरा भाई, हाथ में मारना था, यहाँ पर मारना था उसने, सर पे मारता, मारने के लिए नीयत पे आया, यहाँ पर मारता तो हाथ में क्यों मारना था? और दूसरी बात, ये शापर कह रहा है हमारा कोई ऐसा इरादा ही नहीं था कत्ल करने का, ठीक है ना। तो अगर कत्ल करने का इन्हों का इरादा नहीं था, लात पे ये कह रहा है सबसे पहले लात में हमने फायर मारा है, दूसरा फायर ना करते इन्होंने क्यों किया दूसरा फायर? नहीं, वो कह रहा है पहला, सबसे पहला जो उसका इंटरव्यू आया था आपने भी सुना होगा, उसके अंदर कह रहा है मेरे से गलती हो गई है, मैं माजरत चाहता हूँ। उसके बाद वो बयान बदलना शुरू कर रहा है, ये क्या कहते हैं इसको? ये आप समझदार हो, क्यों बयान बदल रहा है ये पूछ सकते हो उनसे, ये क्यों ऐसा कर रहा है? यानी कि अब तो मेन ये है ना, ये कानूनी कार्रवाई करके अदालत में सब कुछ पता चलेगा मेन, ठीक है। ये अपने सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं, सेल्फ डिफेंस पे हमने किया, ये हो ही नहीं सकता। अगर सेल्फ डिफेंस पे होता इनका भी एक बंदा मर जाता। अगर ये सेल्फ डिफेंस होते, चोर पकड़ा, पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं कि हमने चोर पकड़ा है, तो ये भागे क्यों है फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ, ना भाग के अपने छोटे छोटे वाल ना करवाता, अपना हुलिया ना चेंज करता, क्यों किया इसने? ये सरासर मैं कह रहा हूँ ये मुजरम है। ये पंजाब पुलिस को भी मैं कह रहा हूँ इनको पकड़ो। ये क्यों बात आप नहीं समझ रहे हो? क्योंकि हमारा जवान भाई गया है। देखो, अगर मैं ये फिर से कह रहा हूँ, अगर इन्हों का इरादा नहीं था तो
तो लात में फायर मारते, दूसरा फायर ना करते। ये उसने मुंह से अपने बकोल हैं ये शापर के, एक फायर मारा है, शानवाज नीचे गिर गया है, दूसरा फायर क्यों किया है फिर इन्होंने? सवाल का जवाब दो ना मुझे, मैं ये कहता हूँ हमारे सवाल का जवाब दो, दूसरा फायर ना मारते। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस मिला कि आया कि इंसाफ मिलेगा आपको? हम तो यकीन करके रखे हैं। सबसे पहले तो हम यही कहते हैं अल्लाह पाक हमारे साथ है, क्योंकि कानून माशरे पे कानून बना है, ठीक है। और दूसरा हमने यही कानून के ऊपर यानी कि हमें यकीन है कानून लाजमी, हम ये कह रहे हैं खुदा रहा हमें इंसाफ दो, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। मैं फिर से कह रहा हूँ कल को ऐसे शापर ना उठ पाएँ, कल को ऐसे शानवाज और ना चले जाएँ। आज अगर इनको सज़ा मिलेगी कड़ी से कड़ी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि शाहनवाज के भाई मौजूद थे, बड़े यूसुफ जिनका नाम है। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है। 15 पे ये खुद कॉल करते हैं और ये खुद ही भाग जाते हैं कि हमने चोर पकड़ा है। ये बहुत बड़ा नाज़रीन पॉइंट है। और दूसरी बात, यूसुफ भाई ने एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया है कि अगर शापर ने शाहनवाज ने शापर पे फायर किए हैं, उसके भाई पे फायर किए हैं, तो वो पिस्टल कहाँ पे है, वो गन कहाँ पे है? बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ ये पॉइंट पंजाब पुलिस पे और शापर के ऊपर ये बहुत बड़ा पॉइंट उठ गया। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते आंखों सुनते कानों को सलाम।